अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में सबसे अधिक परेशानी, सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ भगवान ने आपको ही क्यों दिया है, तो यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार एक कौवा एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध विश्राम कर रहे थे। कौवे के कुछ आंसू बुद्ध के ऊपर आ गिरा, जिससे भगवान बुद्ध के नींद खुल गए। तब बुद्ध ने कौवे से उसके रोने का कारण पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो और इस प्रकार रोने का कारण क्या है? कौवा भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, हे महात्मा, भगवान ने मेरे ही साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? सारे पक्षियों को इतने सुंदर रंग दिया, किसी को लाल तो किसी को पीला, किसी को उजला तो किसी को नीला, फिर मेरा ही रंग इतना काला क्यों बनाया? जिसे देखो मुझे कालू कालू कह के मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता। अगर मैं किसी के घर पर बैठ जाऊं तो अपशगुन कहकर वहां से भगा देता है। ये भी कोई जिंदगी दिया है? इतना कहकर फिर से रोने लगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हें नई जिंदगी मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? कौवा बोला, अगर हमें नई जिंदगी मिली तो मैं हंस बनना चाहूँगा। बुद्ध बोले, जा, मैंने तुम्हें हंस बनाया, लेकिन एक बार हंस से तो मिलकर आओ। कौवा हंस से मिलने हंस के पास पहुंचा और बोला, हंस भाई, क्या लाइफ है, क्या लाइफ है तुम्हारी? पानी में रहते हो और मछलियाँ खाते हो, इतने सुंदर रंग पाया है, लोग तुम्हारे साथ सेल्फियाँ लेते हैं, कितने खुश रहते होंगे तुम। हंस बोला, कौन बोला तुमको कि मैं खुश हूँ? रोज सिर्फ मछलियाँ खाना, केवल पानी में तैरना, ये भी कोई ज़िंदगी है? मेरा भी मन करता है कि मैं आसमान की सैर करूं, मगर मैं उड़ नहीं पाता और रंग इतना सफ़ेद है कि लोग मेरे फ़ोटो खींचते हैं या पानी की समझ में नहीं आता। ये भी कोई ज़िंदगी है? कौवा बोला, तो क्या तुम भी खुश नहीं हो? हंस बोला, बिल्कुल नहीं। कौवा बोला, तुम्हारे हिसाब से कौन खुश रहता होगा? हंस बोला, मेरे हिसाब से तो तोता बहुत खुश होगा। कौवा वहाँ से उड़ा और तोता की तलाश करने लगा। उसने जंगल के कई राउंड लगाए, तब जाके उसे एक तोता मिला। कौवा तोता से बोला, तोता भाई, तुम क्या मस्त रहते होगे ना, इतने सुंदर रंग दिया है भगवान ने तुम्हारे, चोंच टेढ़े और क्या बोलते हो, तुम्हें लोग पालते हैं, तुम्हें और मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, क्या मस्त लाइफ है तुम्हारी, कितना खुश रहते होंगे तुम। तोता बोला, कौन बोला तुमको कि मैं अपने जीवन में खुश हूँ? उस समय से 4 चक्कर जंगल के लगाए हो, तुम्हें दिखता नहीं था कि मैं ये भी कोई रंग है? हरा हरा मेरे चोंच इतने टेढ़े हैं कि किसी फल का मैं रस भी नहीं पी सकता हूँ, सिर्फ फलों का बीज ही खा सकता हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? तोता की बात सुन के कौवा बोला, तो क्या तुम खुश नहीं हो अपने ज़िंदगी से? तोता बोला, बिल्कुल नहीं। तब कौवा पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा खुश रहता होगा? मेरे हिसाब से तो मोर बहुत खुश होगा। तोता बोला। तब उसे एक मोर चिड़ियाघर में दिखाई दिया। कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, मोर भाई, क्या रंग पाया है, क्या सुंदर पंख है तुम्हारे। जब तुम नाचते हो तो जंगल के सारे पशु पक्षी तुम्हारे नाच को बड़े आनंद पूर्वक देखते हैं। ईश्वर ने तुम पर बड़ी कृपा की है, अपने जीवन में बहुत खुश रहते होगे। मोर आश्चर्य से पूछा, कौन बोला तुमको कि मैं अपने जीवन में खुश रहता हूँ?
ईश्वर ने सब कुछ तो बनाया, मगर मेरे पैर इतने छोटे क्यों बना दिया। मेरे पंख उखाड़ लेते हैं तब मुझे बहुत पीड़ा होती है, और मेरे सुंदरता के कारण ही इंसानों ने मुझे यहाँ कैद कर कर रखा है। ये भी कोई ज़िंदगी है? ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। मोर की बात सुन के कौवा बोला, तो क्या तुम भी खुश नहीं हो? मोर बोला, बिल्कुल नहीं। तब कौवा मोर से पूछा, तुम्हारे हिसाब से कौन सबसे खुश रहता होगा? मोर ने जवाब दिया, कौवा। मोर के जवाब सुन के कौवा आश्चर्य से बोला, भला वो कैसे? मोर बोला, कौवा कभी भूखा नहीं रहता, क्योंकि वह मांस भी खाता है और फल भी। न तो उसे कोई पालता है और न ही कोई इंसान उसके पंख उखाड़ता है। काला रंग पाया है जिस पर किसी दाग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कौवे को समझ में आ गया कि भगवान बुद्ध आखिर हमें क्यों पहले मिलकर आने को कहा है। इस दुनिया में तो कोई खुश नहीं है। यहाँ सबको लगता है कि सामने वाला बहुत खुश होगा, लेकिन वह भी किसी न किसी बात पर दुखी ही रहता है। इसीलिए आपको भगवान ने जैसा बनाया है उसी में खुश रहना चाहिए।